के टॉपिक्स के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से पार्ट हम लोग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। ऑलरेडी ऐसा हमने थोड़े बहुत जीओसी में पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे। बी जो है हम लोग रीड करेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स कौन कौन से है, मतलब पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे जो टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स कौन कौन है। सेकेंड जो है दैट इज थर्ड अटैकिंग रिएजेंट्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। जब आप ऑर्गेनिक अगर टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब रिएक्शन दिखेंगे, ये सब है इसमें। नेक्स्ट इज ई पार्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप एबिलिटी। एंड यहाँ पे एफ इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सारे पार्ट है। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है जो हम लोग ये ORM 1 में करेंगे दैट विल बी एसिड बेस रिएक्शन सबसे फर्स्ट। थर्ड जो है विल बी डूइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड जो फोर्थ पार्ट है दैट इज असाइल SN2 रिएक्शन। तो आप ऐसे भी बोलते हो SN2। कोई को इसमें उन लोग 2 ऊपर लिखते हैं, कोई को इसमें 2 नीचे लिखते हैं। ऊपर है तो 2 नीचे लिखते हैं। सबसे पहले लिखो होमोलिटिक फिजन होता है कब है। तो इसमें सबसे पहले लिखना जब नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में चार्ज डिफरेंस ना हो। सपोज नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेकेंड जो है गैस फेज में, जैसे कि Cl2 जो रहता है गैसियस स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब। नेक्स्ट जो है होमोलिटिक फिजन कब होता है, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी या फोटॉन, फ्री रेडिकल या पेरोक्साइड, इन सबके प्रेजेंस में हो। हेट्रोलिटिक फिजन कब होता है, हेट्रोलिटिक फिजन एक तो हो सकता है हाई टेम्परेचर जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एनर्जी मिलने पे। दूसरा जो है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ पोलर है। हाँ, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज यू कैन राइट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। चाहिए तो आप लिख सकते हो। अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में अब पूरा पेज यूज करना है, तो पहले रिपीट करो, पूरा पेज यूज करो, नहीं तो होएगा नहीं। मार्जिन भी यूज कर लेना। सबसे फर्स्ट टाइप का दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इनका जो डाइपोल मोमेंट रहता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, अब इनका कुछ एग्जांपल्स आर PCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, फोर्थ इज टॉलिन। टॉलिन बेसिकली क्या है वो भी समझाता हूं।
यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रहेगा, एक CH3 ग्रुप अटैच रहता है, इसको टॉलिन बोलते हैं। फिफ्थ जो है इसको आप बोलते हो मेसिटिलीन। सिक्स एन हेक्सेन, एन हेप्टेन भी आता है यहाँ पे। सेवन यहाँ पे लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन। जस्ट लिख के रखो, जब याद मतलब काम आएगा ये बाद में, अभी फिलहाल तो नहीं है, जस्ट याद करना। अब नेक्स्ट आता है पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट जो है इसमें क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस के बीच में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब जरा ध्यान देना, अब जो पोलर सॉल्वेंट है इसको सबसे पहले किस में क्लासिफाई किया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे आप लिख सकते हो OH, NH या फिर XH। X मतलब क्या रहेगा, आप तो लिख सकते हो यहाँ पे, ये X का मतलब है हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आएगा। ओके, तो इन सब में आप एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हो वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फिर यहाँ पे आएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अमोनिया किस में रहना चाहिए, यहाँ पे लिक्विड से, फिर ये किस में रहना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है जिसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये बहुत बड़ा लिस्ट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है, यू कैन राइट द एग्जांपल एज एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, CH3, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, इधर एक क्या रहेगा, CH। B जो है इसको आप क्या बोलते हो, DMSO। इसका फुल फॉर्म इज डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसके जैसे सिमिलर रहेगा, एसीटोन जैसे ही सिमिलर है, यहाँ पे सल्फर रहेगा बस कार्बन के बदले, बाकी का जो भी स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्ट सिमिलर है। यू गॉट DMSO। नेक्स्ट जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज DMF। DMF क्या है, डाई मिथाइल, यहाँ पे लिख सकते हो F का मतलब है फॉर्मेमाइड। ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे फॉर्मेमाइड। ओके, अब ये क्या रहेगा, सबसे पहले डाई मिथाइल बोला है तो नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच थे, डाई मिथाइल। फॉर्मेमाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O H रहेगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। ये C पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है इसको आप बोलते हो DMA। तो DMA इज बेसिकली डाई मिथाइल, यहाँ पे इट विल बी एसीटामाइड। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, दो मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा नाइट्रोजन से। यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, एसीटामाइड है तो यहाँ पे बस H के बदले CH3 सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। ओके, ये हो गया D। नेक्स्ट है E। E जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज HMPA। इसका फुल फॉर्म इज हेक्सा मिथाइल। पहला डाई मिथाइल था, यहाँ पे इट इज हेक्सा मिथाइल। P stands for phos
फैमाइड। ओके, अब इसका जरा स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में क्या रहेगा, फॉस्फोरस। यहाँ पे जो फॉस्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन है। हर नाइट्रोजन को 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ पे सब जगह 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ओके, अब इसके बाद द नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउन ईथर। ओके, नाउ ये जो क्राउन ईथर है, इसका जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, CH2, CH2O, यहाँ पे और एक डैश, इधर क्या रहेगा, N। मतलब ये यूनिट क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है। ओके, अब जरा ध्यान देना, अगर सपोज आपको बोला है 9 क्राउन 3 ईथर, कि आपको सपोज ऐसा कोई नाम दिया है, ये 3 क्या इंडिकेट करेगा, 3 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे देयर आर 3 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे ये इसको ज्वाइन होएगा, ये इसको ज्वाइन होएगा, ये इसको ज्वाइन होएगा, बीच में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर सपोज आपको बोला गया है 12 क्राउन 4 ईथर बोला है, तो ये 4 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट, यहाँ पे आएगा सेकेंड, इधर आएगा थर्ड, एंड यहाँ पे आएगा फोर्थ। बीच में क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या हो गया, 12 क्राउन 4 ईथर। तो जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, दैट इज सी वाला पार्ट लिखो, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट है, के बारे में आपको पहले थोड़ा मैंने आइडिया भी दिया है। सबसे पहला टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो इंडिकेट करेगा दिस इज न्यूक्लियस, फिलिक इंडिकेट करेगा लविंग। तो इसको क्या पसंद है, बेसिकली पॉजिटिव रीजन्स, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, इसको पसंद है। इसको न्यूक्लियोफिलिक। अब ये बेसिकली क्या रहता है, तो आप इधर देख सकते हो NU, इसके ऊपर क्या रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। आप ये भी बोल सकते हो ये क्या रहता है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी बोल सकते हो। इसके बारे में हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। नेक्स्ट जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रो वर्ड से आपको समझ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, फिलिक का मतलब है लविंग। अब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसका मतलब क्या है, इनको नेगेटिव रीजन्स बहुत पसंद है। जहां पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा वहां पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। प्लस ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच, ओके, ये रीजन पे ये क्या करता है, अटैक करता है। अब नेगेटिव रीजन पे अटैक करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये चीजों का जस्ट ध्यान देना। इसको आप ये भी बोलते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में भी आप इसको काउंट करते हो। हम इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पे लिखो न्यूक्लियोफाइल, लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियोफाइल का टेबल बनाना, राइट साइड में इलेक्ट्रोफाइल का टेबल।
ओके, अब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का टाइप्स क्या है। सबसे पहले है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा करके जो भी एग्जांपल्स रहेंगे ये नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे लिखना नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इधर रहेगा, आप लिख सकते हो हाइड्राइड आयन, दैट इज H माइनस R माइनस, फिर इधर आएगा OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस, इसको अमाइड भी बोलते हैं, X माइनस हैलाइड SH माइनस SR माइनस CN माइनस, इसको साइनाइड आयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज RC डबल बॉन्ड O माइनस एसिटेट आयन, N3 माइनस, इसको अजाइड आयन भी बोलते हैं। PHO माइनस, इसको फिनॉक्साइड बोलेंगे। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट वाला टाइप। सेकेंड इज B, इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन है। सबसे फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड इज अल्कोहल, थर्ड इज ईथर, ROR, जिसको हम लोग ईथर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अमोनिया, दैट इज NH3, NH2R, यहाँ पे इट इज NHR2, एंड एक और एक आएगा NR3। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लेस, ऊपर भी वही हो रहा है, एक हाइड्रोजन क्या होते जा रहा है, लेस होते जा रहा है। यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन के बदले एक R ग्रुप ऐड हो रहा है, सेम गोस ऊपर भी, हाइड्रोजन के बदले एक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। नेक्स्ट इज H2S, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन को लेस कर रहे हो, यहाँ पे आप एक और एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट, यहाँ पे P R, 3 R के ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको पता रहना चाहिए। अल्काइल ग्रुप्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ये हमने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप्स क्या करता है, इधर तो नहीं होएगा, यहाँ पे होएगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, अब नेक्स्ट लिखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें लिखना, सबसे पहले आता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, आपको जिसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा H प्लस, R प्लस, HSO3 प्लस, RC डबल बॉन्ड O प्लस, X प्लस। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में सबसे पहले इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें जस्ट लिख के रखना, 1 लिखो, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो इसमें आप लिख सकते हो वेकेंट p ऑर्बिटल में BX3, दैट इज बोरॉन, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है।
डाइबोरेन दैट इज B2H6, इसमें आपको पता है बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, AlCl3, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट इज CH2, इसको आप क्या बोलते हो, कार्बीन। इसके बाद है नेक्स्ट नाइट्रोजन, इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रीन। सेकेंड जो है दैट इज वेकेंट d orbital. ओके, नाउ व्हाट इज दिस वेकेंट d orbital? ऑफ कोर्स ये किस में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज थर्ड ग्रुप से रिलेटेड जो पार्ट रहेगा। ओके, थर्ड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आते इसमें ज्यादा करके ये प्रेजेंट रहेगा। अब ध्यान देना, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल रहेगा दैट इज रिलेटेड टू सल्फर। सल्फर में 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, या फिर आप इधर बोल सकते हो इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। नेक्स्ट इज इधर जो सल्फर है यहाँ पे भी वेकेंट d ऑर्बिटल। नेक्स्ट विल बी व्हाट, PCl3 एंड PCl5, ये कॉमन एग्जांपल है तो ये जरा ध्यान में रखना, PCl3 एंड PCl5। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन का एग्जांपल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। इसमें क्या होता है, सबसे पहले चीज यहाँ पे ये कैसे इसमें इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो जो कार्बन रहेगा उसमें क्या होएगा, रेजोनेंस होएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, सॉरी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है न्यूट्रल है, फिर रेजोनेंस की वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक एग्जांपल आप लिख के रख सकते हो, CCl4, ये एक, ये, तो आप SO2 भी बोलते हो, SO3। न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है तो लिखना, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव रीजन को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज CH3Cl, तो ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ये किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट को अटैक करेगा, इसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट जो आता है इसको आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी बोलते हो। ओके, अब बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी विल बी, इट इज ओके, तो इधर लिखना बेसिसिटी क्या है, तो इसमें लिखना इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, मतलब ये बेसिकली लुईस बेस का बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लुईस बेस का डेफिनेशन है। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी, एंड ये जो आपने प्रॉपर्टी लिखा है ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि CH3Cl, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब जो OH है इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, तो ये ऑफकोर्स किसको अटैक करेगा, CH।
ओके, ये सब हो गए एग्जाम्पल्स किसके रिलेटेड, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि कौन सा आयन कौन से बेस से ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग आज के लिए सिर्फ दो रूल्स में आपको लिख के देता हूं। ये दो रूल्स आप अच्छे से लिख के रखना, कल हम लोग इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट हेडिंग डालना, रूल्स फॉर कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, या आप लिख सकते हो न्यूक्लियर। ओके, तो सबसे फर्स्ट इज रूल नंबर 1, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो रहेगा आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये तो ऑब्वियस सा बात है, न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन ही बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को अगर अटैक करना रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहना चाहिए, न्यू न्यू सॉरी नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किससे स्ट्रॉन्गर है, देन न्यूट्रल तो ये सबसे पहला रूल है। चलो एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपको दिया है OH एंड यहाँ पे वाटर दिया है, इसको आप हाइड्रोक्साइड बोलते हो, इसका चार्ज नेगेटिव है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा वाटर के कंपैरिजन में। सपोज आपको दिया है अमाइड आयन एंड आपको यहाँ पे दिया है NH3। अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन रहेगा, NH2 रहेगा। नेक्स्ट इज फिनॉक्साइड एंड फिनॉल के बीच में कंपैरिजन। तो फिनॉक्साइड आयन जो रहेगा इसमें नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल रहेगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में। और एक एग्जांपल, इसको आप बोलोगे एसिटेट आयन, ये क्या रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एसिटिक एसिड से, क्योंकि इसके ऊपर ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है। नेक्स्ट सल्फाइड आयन, तो बाइसल्फाइड बोलते हैं। बाइसल्फाइड आयन, ये सल्फाइड से क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब जो रूल नंबर 2 है, ये इसमें आपको एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सबका ऑर्डर पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे रूल नंबर 2, डरो मत, कल लेक्चर के पहले मैं आपको सारे जो भी ऑर्डर है उसको एक और बार लिखा के देता हूँ। यहाँ पे लिखना, व्हेन डोनर एटम आर सेम। ये रूल आप कब यूज करोगे, जब आपका दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है इन डिफरेंट स्पीशीज। ओके, तब आपको क्या चेक करना है, तब आप यहाँ पे लिखना बेसिक स्ट्रेंथ जो रहेगा, ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है जब हम लोग बेसिसिटी चेक कर रहे थे। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो रहता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे, स्टेबिलिटी से। वही सेम चीज है जो आपने बेसिसिटी और एसिडिटी सिखाते हो वही है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेना, कल सुबह हम लोग